हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपकी मैम, संस्कृत मैम, एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन, मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 4, नवमः पाठ, ज्ञानम चेतनायाम, ज्ञान की चेतना, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। आप सुनिए ध्यान से। वार्तालाप, कुछ लोगों के बीच वार्तालाप चल रही है, बातचीत हो रही है। कैसे हो रही है देखिए। कथायाम कक्षायाम आचार्य प्रविशति, कक्षा में आचार्य यानी कि गुरु प्रवेश करते हैं। आचार्य बोलते किम कक्षायाम सर्वे छात्रा उपस्थिता सन्ति, क्या कक्षा में सभी छात्र उपस्थित हैं। कक्षा नायक, जो कक्षा का मॉनिटर होता है ना, नायक होता है, वो बोलता है आम, हाँ श्रीमन, सर्वे उपस्थिता सन्ति, सभी उपस्थित है। आचार्य कहते हैं अद्य अहम ज्ञानम विषय पाठयामि, आज मैं तुम्हें ज्ञान के विषय में पढ़ाऊंगा। कक्षा का नायक कह रहा है भो श्रीमन, अरे श्रीमन, ज्ञानम किम भवति, ज्ञान क्या होता है। आचार्य ने कहा ज्ञानम अयम श्रेष्ठ, अयम श्रेष्ठ है ना। ज्ञान क्या होता है कि यह श्रेष्ठ है और यह श्रेष्ठ नहीं है, यानी कि ये सही है और ये सही नहीं है। जैसे न तथा येनम तत्वेन पुरुषे हानि लाभ, अयम निजे परोवेति हित कर्म हित अहित कर्म च विषय ज्ञातुम समर्थो भवति इत्यमेव ज्ञानम अभिज्ञायते। तो ज्ञान के बारे में बताया गुरु ने कि ये सही है, ये नहीं है, ये हानि है, ये लाभ है, ये मेरा है, ये दूसरे का है, और ये लाभकारी है या ये लाभकारी नहीं है। जो इस बारे में जान लेता है, समझने में समर्थ होता है, वही ज्ञान है। जो इन सब के बारे में समझने में समर्थ हो जाता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये लाभ है, ये हानि है, ये उसका है, ये इसका है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, जो इन सब के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही ज्ञान है। कक्षा नायक ने कहा वो श्रीमन चेतना किम भवति, इससे पहले कहा आचार्य ने तत् ज्ञानम चेतनायम निहितम, उस ज्ञान में ही चेतना निहित छुपी हुई होती है, उस ज्ञान में चेतना छुपी हुई होती है। कक्षा नायक ने कहा भो श्रीमन चेतना किम भवति, चेतना क्या होती है। आचार्य ने कहा भो बालका, अरे बच्चों, सकल ज्ञान से आधार है चेतना एवं भवति, संपूर्ण ज्ञान का आधार ही चेतना होती है। श्रूयताम, सुनो सावधानतया, सावधानी पूर्वक सुनो। सकल विश्व ज्ञान से आधार भूत तत्वे नावस्थितम ज्ञानमेव चेतना इति जानीत, संपूर्ण विश्व के ज्ञान का आधार प्राणियों में स्थित ज्ञान ही चेतना है, ऐसा जानो। इति जानीत, ऐसा जानो। शुद्ध चेतना एवं शुद्ध ज्ञानम भक्ति, शुद्ध चेतना ही शुद्ध ज्ञान होती है। चेतना बिना ज्ञान से विकासम न भवितुम अर्हति, चेतना के बिना ज्ञान का विकास नहीं हो सकता, या चेतना के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अतः पुरुषे प्रथमम ईश्वरेण चेतना प्रदत्ता, इसीलिए पहले पुरुष को ईश्वर ने चेतना दी, चेतना प्रदान की। चेतना तत्वेन स्वतः ज्ञानम प्रादुर्भवति, और चेतना के तत्व से अपने आप ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। चेतना को प्राप्त होने से, चेतना के तत्व से स्वयं ज्ञान का प्रादुर्भाव, स्वयं ही ज्ञान प्राप्त होने लगता है। ज्ञानस्योपार्जनाय गुरु कृपया आवश्यकता भवति, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। ये किसने सब बातें बताई? आचार्य ने बताई बच्चों को। अब कक्षा नायक ने पूछा भो आचार्य महोदय, गुरु का परिभाषा, गुरु की क्या परिभाषा है। आचार्य ने कहा यह अंधकारात प्रकाशम नयति, जो अंधकार से प्रकाश की ओर या अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है, सह गुरु भक्ति, वह गुरु होता है। गुरु अस्माकम ज्ञान चक्षु उद्घाटने समर्थन, गुरु हमारे ज्ञान के नेत्रों को, ज्ञान की आंखों को खोलने में समर्थ होता है। अन्य को अपनी समर्थन
और कोई भी समर्थ नहीं है। गुरु आज्ञा सर्वदा पालनीय, गुरु की आज्ञा हमेशा पालन करनी चाहिए। कदापि आज्ञाया उल्लंघनम न करणीय, कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अपने गुरु की हमेशा बात माननी चाहिए। अस्माकं त्रिदेवा एव सम्माननीय संति, हमारे तीनों देव ही त्रिदेव ही सम्माननीय है, ऐसा आचार्य ने कहा। अब कक्षा नायक ने कहा, भू श्रीमन के त्रिदेवा, हे श्रीमान ये त्रिदेव कौन है? आचार्य ने कहा, मातृदेव पितृदेव आचार्यश्चेति त्रयो देवा एव, माँ और पिताजी और आचार्य ये ही हमारे तीनों देव हैं। अस्माभि एतेषाम आज्ञा सर्वदा पालनीय, हम सबको इनकी आज्ञा हमेशा पालन करनी चाहिए। गुरु एव अस्मान अज्ञान अंधकारात् उद्धर्तुं समर्थो भवति, गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से दूर करने में समर्थ होता है, गुरु ही हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। तो गुरु और शिष्य का वार्तालाप आपने सुना, बच्चे की जिज्ञासा हुई कि ये क्या होता है, गुरु क्या होता है, त्रिदेव क्या होते हैं, चेतना क्या होती है, सब उसने जाना और गुरु ने बताया कि चेतना क्या होती है और गुरु क्या होते हैं, त्रिदेव क्या होते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना गुरु और शिष्य के वार्तालाप में कि उनका क्या वार्तालाप चल रहा है। इस पाठ से संबंधित बच्चों कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ है जानते हैं। कक्षा नायक है मुख्य छात्र, जिसे आप क्लास में प्रीफेक्ट या मॉनिटर बोलते हैं। प्रविशति प्रवेश करता है, निज अपना, कक्षायाम कक्षा में, जानीत जानो, कर्तुम करने में, विकासार्थम विकास के लिए, उद्घाटने उद्घाटन में, पालनीय पालन करनी चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 1 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, गुरु कह भक्ति, यह अंधकारात प्रकाशम नयति सह गुरु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही गुरु है। ज्ञानम किमिति, ज्ञान क्या है। अयम श्रेष्ठ न येन तत्वेन पुरुषः हानि लाभ अयम निज परो वेति, हितकरम अहितकरम च विषय ज्ञातुम समर्थ सह ज्ञानम। नेक्स्ट है, चेतना किम भवति, चेतना क्या होती है। सकल ज्ञानस्य सारः चेतना, संपूर्ण ज्ञान का सार ही चेतना है। के त्रिदेवा, त्रिदेवा कौन है। मात्र पितृ आचार्य, त्रिदेवो देवा भवन्ति, माता पिता और आचार्य ही तीनों देव होते हैं। तो आपने कुछ प्रश्न और उनके उत्तर किए। एक्सरसाइज नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अतः पुरुषे प्रथमम डैश चेतना प्रदत्ता, अतः पुरुषे प्रथमम ईश्वरेण चेतना प्रदत्ता। नेक्स्ट है, अस्माकं डैश एव सम्माननीया सन्ति त्रिदेवा, अस्माकं त्रिदेवा एव सम्माननीया सन्ति। नेक्स्ट है, अस्माभिः एतेषां डैश पालनीया, अस्माभिः एतेषां आज्ञा सर्वथा पालनीया। नेक्स्ट है, डैश गुरु कृपया आवश्यकता भवति, ज्ञानस्योपार्जनाय, ज्ञान के उपार्जन के लिए गुरु कृपया आवश्यकता भवति। नेक्स्ट है, डैश एव शुद्ध ज्ञानम भवति, किससे शुद्ध ज्ञान होता है। शुद्ध चेतनाया एव शुद्ध ज्ञानम भवति। आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। जो सही उत्तर है, 3 विकल्प दिए हुए, उनमें से सही उत्तर को आपको चिन्हांकित करना है। पहला है, अव्यय पदम अस्ति ज्ञानम अस्माकम और न, अव्यय पद क्या है, न। कक्षायाम इत्यस्मिन् पदे कारक वचने, कक्षायाम कक्षा में इस पद के कारक वचन है अधिकरण द्विवचन या संप्रदान बहुवचन या अधिकरण एक वचन। तो यह अधिकरण एक वचन। नेक्स्ट है, भवितुम इति पदस्य धातु अस्ति, भवितुम इस पद की धातु क्या है,
भू धातु। यहाँ हमने भू धातु को चिन्हांकित किया। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद करने हैं। पहला है, गुरु की आज्ञा हमेशा माननी चाहिए। ठीक है, गुरु आज्ञा सर्वदा माननीय। शुद्ध चेतना ही शुद्ध ज्ञान होती है। शुद्ध चेतना एव शुद्ध ज्ञान भवति। माता पिता तथा गुरु आदरणीय होते हैं। माता पितरौ आचार्य च आदरणीय भवन्ति। सभी छात्र सावधान होकर सुने। सर्वे छात्रा सावधान पूर्वकम शृणु सुनो। चेतना शून्य मनुष्य मृत समान है। चेतना शून्य मानवः मृतकः अस्ति। इस प्रकार आपने संस्कृत का अनुवाद किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, सर्वनाम पदों को रेखांकित करके लिखना है। जो सर्वनाम पद है उनको अंडरलाइन करना है। पहला है, कक्षायाम सर्वे छात्रा न आसन्। कक्षा में सभी छात्र नहीं थे। सर्वनाम पदों को रेखांकित करना है, लिखना है। कक्षायाम सर्वे छात्रा न आसन्, कक्षा में सभी छात्र नहीं थे। सर्वे। अद्य अहम साहित्य विषय पाठिष्यामि। आज मैं साहित्य विषय पढ़ूंगा। अहम एतेषाम आज्ञा सर्वदा पालनीयम्। इसमें सर्वनाम है एतेषाम। एतेषाम। नेक्स्ट है, गुरु अस्मत् कृते ईश्वर सदृश भवति। गुरु अस्मत्। अस्मत् सर्वनाम। नेक्स्ट है, स एव गुरु यह अंधकारात् प्रकाशम प्रतिनयति। स और यह दोनों सर्वनाम है, वह भी और जो भी। एक्सरसाइज नंबर 6, वाक्य बनाइए। ज्ञानम। गुरु अस्माकं ज्ञानम ददाति। नेक्स्ट है, चेतना। शुद्ध चेतना एवं शुद्ध ज्ञान अस्ति। उपार्जनाय। उपार्जनाय ज्ञानोपार्जनाय। गुरु महती आवश्यकता अस्ति। नेक्स्ट, सम्माननीय। माता सर्वदा सम्माननीय। सम्माननीय।
आज्ञा, वयम सर्वदा गुरुराज्ञा, पालनीय। त्रिदेवा, त्रिदेवा माता, पिता, आचार्यश्च, त्रिदेवा भवन्ति। तो इस प्रकार बच्चों आपने वाक्य की रचना की। आप अपने हिसाब से भी छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक्सरसाइज 7, निम्नलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिख। निम्नलिखित पदों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। पद है सकल ज्ञानस्य। सकल ज्ञानस्य, इसका लिंग क्या है? ज्ञान, पुल्लिंग। और विभक्ति इसकी है ज्ञानस्य, षष्ठी विभक्ति, और वचन है एक वचन। सकल ज्ञानस्य पुल्लिंग, विभक्ति षष्ठी, वचनम एक वचन। हानि, हानि हमें बहुत नुकसान हुआ। हानि, हानि जो लिंग है इसका, ये वैसे स्त्रीलिंग है, और विभक्ति प्रथमा विभक्ति और वचन एक वचन। नेक्स्ट है ईश्वरेण। ईश्वर से, ईश्वर के द्वारा, ईश्वर, ईश्वर के रूप इसमें नपुंसक लिंग में है, और विभक्ति इसकी तृतीया है, तृतीया विभक्ति, और वचन एक वचन। अस्मान, अस्मत् शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं और तीनों में एक ही समान चलते हैं। तीनों लिंगों में विभक्ति तृतीया और वचन बहुवचन। अस्मान है बहुवचन। अंधकारात, अंधकार से, अंधेरे से, यह विभक्ति है पंचमी। लिंग, ये भी तीनों लिंगों में चलता है, एक समान रूप चलते हैं तीनों लिंग में, और वचन एक वचन। ज्ञानस्योपार्जनाय, ज्ञान के उपार्जन के लिए, ज्ञान नपुंसक लिंग, विभक्ति षष्ठी, वचन एक वचन। तो इस प्रकार अभी आपने जाना इन पदों की जो पद दिए हुए हैं, इनके लिंग, विभक्ति और वचन के बारे में जाना। आइए अब एक बहुत ही रोचक कार्य आपको करना है, आपको खुद करना होगा। मैं आपको बताती हूँ, करणीयम कार्यम, करने वाला कार्य है ये पहेली है, प्रहेलिका है, पहेली है। इसमें एक आप देख रहे हैं, ये ऐसा एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें जो ये वर्ग में, इसमें महापुरुषों के नाम लिखे हुए हैं। आपको खुद ढूंढने, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको एक उदाहरण दे सकती हूँ बच्चों, जैसे एक मैंने ढूंढा, विवेकानंद। क्या देखा मैंने? विवेकानंद। अब उस पहेली में आपको ऐसे भी मिल सकते हैं नाम, ऐसे भी मिल सकते हैं, ऐसे भी मिल सकते हैं। तो आपको उसको खुद ढूंढना होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना बच्चों? बहुत मजा आएगा करने में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस प्रकार बच्चों हमने पाठ 9 स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना, और अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।